अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत का एक और इल्जाम। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। जराए ने बताया खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। पैगाम दिया गया सर्वेलेंस तरीकाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकियां में ज़रबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि ऐसे पैगामात से इंसाफ को काफी नुकसान पहुंचने का खतरा है। पीटीए से मुतालिक मुकदमात में बदनीयती पर मबनी मुहिम धमकियां में ज़हरबा मालूम होता है। ऑडियो लीक्स केस में खुफिया तहकीकाती इदारों, मुतालिका वजारतों, रेगुलेटरी बॉडीज, पीटीए, पैमरा, FIA, इंटेलिजेंस इदारे को अदालत ने नोटिस किए। हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आईनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है, ना करता है। ये तासुर जो है इसकी मैं पुरजोर तरीके से इसकी नफ़ी करता हूँ। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफ़ी कर दी। एक जज साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। तासुर ऐसा गया कि केस का फैसला एक रुख पर कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये दरख्वास्त थी कि मुल्क की दिफा के हवाले से सिविलियंस की ब्रीफिंग इन कैमरा कर दी जाए। वो राब्ता अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए हुआ कि हसास मालूमात इन कैमरा की जाए। ये जरूरी था कि ऐसी मालूमात पब्लिक में ना जाए। किसी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने बराह रास्त राब्ता किया, ना वो करते हैं। हुकूमत या रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के अमूर में मुदाखलत नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल उनकी तरफ से एक पैगाम दिया जाता है, इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी खत लिख दिया जाता है। क्या मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं? तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। अगर इन कैमरा ब्रीफिंग की रिक्वेस्ट की गई थी तो वो कौमी सलामती की वजह से की गई थी। बिल्कुल वाजे कर दूं, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी ने ये पैगाम नहीं दिया कि पीछे हट जाएं, सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था। कौमी सलामती की वजह से इन कैमरा ब्रीफिंग की दरखास्त की गई। अटॉर्नी जनरल की तरफ से पैगाम को सयाको सबाक से हटकर मनफी खत लिख दिया जाता है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौमी सलामती पर सवाल उठाना मुनासिब नहीं। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, खत के मंदरजात से तासुर दिया गया कि दिफाई इदारे अदलिया में मुदाखलत करते हैं। केस को इन कैमरा करने का मकसद कुछ सिक्योरिटी इशूज भी होते हैं। हुकूमत और इदारों का मौक़िफ़ बयान करता हूं कि आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है। जस्टिस बाबर सत्तार की खुफिया मालूमात लीक करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, यह अलग किस्म का मामला है जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। सिटिंग जज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत कार्रवाई कर रहे हैं। या मालूमात को लीक किया गया या तो स्टेट के इदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया। ISI, IB, PTA के किरदार को देखना है। खौफनाक बात यह है कि जज, उनकी फैमिली और बच्चों की मालूमात पब्लिक कर दी गई। क्या सिर्फ जज नहीं, इस फिफ्थ जनरेशन वार का शिकार बनना है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, IP, ISI को नोटिस जारी कर दिया। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। अदालत ने मतीउल्लाह जान, तलत हुसैन, बक्कास मलिक और पैमरा को नोटिस जारी कर दिया। सदर PFUJ अहमद हसन और अहमद बिलाल सूफी को बतौर मुआवन नोटिस। अदालत ने पैमरा को हिदायत की है कि नशर होने वाले मवाद का मतन फराहम करे। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। This is not a matter of personal rights. It's a matter of a legal amendment. The respondent wants to argue the matter himself if he thinks he can attend to these complex constitutional questions. That's for him to decide and not for us to decide. We are allowing the request, but we would then you'll have to make arrangements for a video link facility, however you want to arrange it.
नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों के समाअत, सुप्रीम कोर्ट की विफाक, पंजाब हुकूमत को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर पेशी के इंतजामात की हिदायत। अदालती मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को नोटिस, आज के समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा, नैब बताए 10 साल में कितने सियासतदानों पर केसेस बनाए, कितने गिरफ्तार हुए, कितने मासूम साबित हुए, कितनों को सजा मिली। जितनी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नैब की वजह से हुई वो बदकिस्मती है। नैब हाई कोर्ट में आकर हिफाजती जमानत के खिलाफ दलाल देती है, फिर कहते हैं कि वो तो मासूम थे। किसी न किसी के तो इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, नैब ये भी बताए उन सियासतदानों का ताल्लुक किस जमात से था और फिर उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने फैसला महफूज किया। लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा, बरतानिया से रकम मुआहदे के तहत पाकिस्तान आई। शहजाद अकबर अगर दावा करता है कि पैसा वो लेकर आया तो उससे पूछें। शहजाद अकबर का सारा कुछ बानी पीटीआई के खाते में क्यों डाला जा रहा है। नैब गवाह ने तस्लीम किया, बानी पीटीआई या बुशरा बीबी ने कोई जाती फायदा नहीं लिया। इस बयान के बाद केस में क्या बाकी रह जाता है। लोग तो अकलियत ही है, इसको कौन मानेगा। इनकी हुकूमत है, आज भी इनके पास अक्सरियत नहीं है। शहबाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ आज भी विदाउट मेजॉरिटी है। हिस्ट्री में ऐसी हुकूमत बन चुकी है जिसको आवाम कभी नहीं मानती कि ये हुकूमत है, ये फेक है, जाली। ऐसा हाइब्रिड सिस्टम बनाया गया, हुकूमत है ना ऑपोजिशन। अवाम इस जाली हुकूमत को नहीं मानते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा आपने सैकड़ों केसेस बनवाए, इंतखाब निशान वापस लिया, लेकिन अवाम ने निशानात को याद रखा। बानी पीटीआई कह रहे हैं, मुझसे जितनी भी ज्यादतियां हुई मगर मुआफ करने को तैयार हूं। उमर अयूब कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से शिकस्त खाने के बाद बुखलाए हुए हैं। असद कैसर ने कहा, 80 साल के बुजुर्ग को बात करने का ढंग आना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था, तलखियां हुकूमत को कम करनी है, ऑपोजिशन को नहीं। बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ माइनस नहीं होगी, उनके लिए काम हो रहा है। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का इंकशाफ। ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी इसका इल्म है, इसीलिए नून लीग पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाना चाहती है। नून लीग एक टिकट में 2 मजे चाहती है। नवाज शरीफ मज़ाहमत और शहबाज शरीफ मफाहमत करेंगे, मगर लोग अब इन्हें समझ गए हैं। नून लीग वाले मजबूर हो तो पैर पकड़ते हैं, मंजिल पर पहुंचकर उनकी गर्दन में सरिया और गार्डर आ जाता है। तवील मुशावरत के बाद आजाद कश्मीर से मुतालिक अहम फैसले के एहतजाजी तहरीक के मुतालिबात सुने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा विफाकी हुकूमत ने आजाद कश्मीर के अवाम के लिए 23 अरब रुपए का ऐलान किया। अफसोस की बात यह है कि इस एहतजाजी तहरीक में जानी नुकसान हुआ। आजाद कश्मीर के अवाम से मैं चंद रोज में खुद भी मिलने जाऊंगा। कुछ लोग सोच कर आए थे कि इस तहरीक की आड़ में अमन व अमान तबाह और मामलात खराब करना है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर जारी लॉकडाउन पहिया-ए-जाम खत्म किया जाता है। आज दिन 3 बजे तक रियासत भर में शुदाए अवामी हकूक के सोग में शटर डाउन रहेगा। मुतालबात की मंजूरी के बाद आजाद कश्मीर में एहतजाज और हड़ताल खत्म। दौरान एहतजाज जामबहा के एक नौजवान की नमाज जनाजा रावला कोर्ट में अदा कर दी गई। अवामी एक्शन कमेटी ने मुश्तरका इजलास के बाद एलामिया जारी कर दिया। दौरान एहतजाज जामबहा 3 नौजवानों के क़िसास का मुतालबा। एलामिया में कहा गया है, जामबहा अफराद को शौदाए तहरीक अवामी हुकूक के नाम से याद रखा जाएगा। तमाम मुकदमात खत्म और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर इत्तफाक। मीरपुर मुजफ्फराबाद में पुलिस तशद्दुद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। 3 शहादतों पर रियासत भर में यौम सोग और शटर डाउन हड़ताल की गई। खबर है, मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। फैसल वाबदा ने ट्विटर पर लिखा, किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े वही लीग्स वाले खिलाड़ी हैं।
इस प्रोपेगेंडे की टाइमिंग चेक करें। क्या आजाद कश्मीर में होने वाली मंसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? प्रोपेगेंडे में मुमकिन तौर पर कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुतल्लिक गुमराहकुन तफसीलात बताई जाएंगी। एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया है। क्या आने वाली इस मुहिम का हदफ SIFC, दोस्त ममालिक और पाकिस्तान में आने वाली बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी है? सवाल यह भी है कि इसका हतमी हदफ कौन है? वक्त आने पर सब बताऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। मोबाइल कंपनी जोंग की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत कानून में तरमीम करके मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार हासिल नहीं कर सकती। IMF का मजीद टैक्स आयद करने और मराद खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार पर मजीद टैक्स, गाड़ियां और प्रॉपर्टी मजीद महंगी होंगी। IMF का कहना है मराद याफ्ता शोबों, महंगे प्लॉट्स और लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाए। प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स लगाने और रहायशी प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। 3 से 5 लाख आमदन पर टैक्स बढ़ाया जाए। नई गाड़ियों की दरामद और लग्जरी गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स में भी इजाफे का मुतालबा। सिर्फ ये कि आप ये मेडल लेके आए हो, जीत के आए हो, कि 13 साल के बाद हॉकी की तरफ से कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिली है। मैं वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मेरी तरफ से आपको न सिर्फ सपोर्ट मिलेगी बल्कि पूरी ओनरशिप मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। मरियम नवाज ने अजलान शो हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, हॉकी सिर्फ हमारा कौमी खेल नहीं बल्कि हमारा फख्र है। हॉकी टीम को नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी मुबारकबाद देती हूँ। वजीर खेल पंजाब को जिम्मेदारी दी कि खेल की सहूलतों को हर गली मोहल्ले तक फैलाएं। हॉकी टीम को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीन के वजीर से मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में दरीना ताउन पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने चीन के बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं का ML1 अपग्रेडेशन, गवादर पोर्ट और KKH की दोबारा तरतीब के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म का शांगला हमले में चीनी इंजीनियर्स की हलाकतों पर अफसोस का इजहार। इम्तिहान के दौरान हमारे सामने 2-3 बच्चे आ चुके हैं नीम बेहोशी की हालत में। गर्मी भी ज़ाहिर है इतनी शदीद पड़ रही है, यकीनन पसीने से हाथ गीला होता है तो लिखा नहीं जाता। जब बच्चे तो लिखेंगे तो ज़ाहिर है इंक फैलेगी कॉपी पे। कराची में मैट्रिक के इम्तिहान देने वाले तलबा की मुश्किलात कम न हो सकी। इम्तिहानी मराकज में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में बिजली की अदम फराहमी के बाइस तलबा को परेशानी का सामना। डायरेक्टर स्कूल का इम्तिहानी मरकज GBS स्कूल मलीर का दौरा। बदनजमी पर सेंटर सुपरिंटेंडेंट और 11 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया। कराची में गैर रजिस्टर और टैक्स न दहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। एक्साइज पुलिस की क्लिफ्टन, 2 तलवार और अब्दुल्ला शाहगाजी पर गाड़ियों की चेकिंग। 119 गाड़ियों के कागजात जब्त किए गए। 11 मालकान ने बर वक्त ऑनलाइन टैक्स अदा किए। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की एक्साइज अफसरान को ठोस नतायज के हसूल के लिए कार्रवाई में मजीद तेजी लाने की हिदायत। कच्चे के डाकों ने मजीद 2 अफराद को अगवा कर लिया। कंदकोट से शहरी को अगवा किया गया। अहले खाना का कहना है अहमद खान ईंटों के भट्टे में मजदूरी करता है। जैकबाबाद में मेहनत कश मोटरसाइकिल समेत अगवा। कंदकोट जिला में 30 और जैकबाबाद में अगवा किए गए अफराद की तादाद 8 हो गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 7 साल की बच्ची से ज्यादती का मुकदमा दर्ज। इत्तेहाद कॉलोनी में गुज़श्ता रोज बच्ची घर से खेलने निकली तो उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया के मुताबिक बच्ची के साथ दरिंदगी के शवाहिद मिले हैं। वजीर दाखिला सिंध की SSP वेस्ट को इंक्वायरी की हिदायत। ज़ियाल अंजार ने अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां अस्पताल का दौरा, मरीजों की इत्मीनादारी की। मरियम नवाज की अस्पताल इंतजामिया को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का PF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट फैसल का दौरा, फैकल्टी को आला तालीमी मयार की फराहमी पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अमीरुल बहर ने फजाई जंग के जदीद दौर के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुस्तकबिल की क़यादत की तैयारी की अहमियत पर जोर दिया। दिफाए वतन के लिए मुसल्लह फ़ौज के किरदार और कुर्बानियों का एतराफ़। गाजा में इस्राइली फोर्सेस की मुसलसल इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, नसीरात में स्कूल और रिहायशी इमारत पर बम बरसाए, बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद हुए। रफा में इस्राइली बमबारी जारी है, सेहत का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, 3 लाख शहरी नकल मकानी कर चुके। तुर्क सदर उर्दगान का कहना है हमास ने मुआहदा कबूल किया लेकिन नेतन्याहू ने हमला कर दिया। मगरबी किनारे के करीब इस्राइली मुजाहिरीन ने गजा जाने वाली इमदाद को रोक लिया। मुजाहिरीन ने ट्रक पर धावा बोल दिया, खाने के डब्बे सड़क पर फेंक दिए। पुलिस ने 3 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इस्तांबुल में मकड़ी और बिच्छू स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। न्यूयॉर्क के माहिर हशरातुल अर्ज को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक 1500 मुर्दा मकड़ियां और बिच्छू बरामद किए। उन्हें गैर कानूनी तौर पर अमेरिका ले जाया जा रहा था। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान फैसला T20 आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पहला मैच आयरलैंड, दूसरा पाकिस्तान ने जीता।